हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल सिने पाठशाला में फिर से स्वागत है। आज मैं आरएनए के एपिसोड 6 और 7 को एक्सप्लेन करूंगा। मैंने इस सीरीज के पिछले एपिसोड्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिए। अब आते हैं आज की स्टोरी पर। एपिसोड 6 की शुरुआत रवि और नीलिमा मनहास के शादी के फंक्शन से शुरू होती है, जिसे अंगद ने पिछले एपिसोड यानी कि 5th एपिसोड के एंड में रुकवा दिया था। अंगद कुबेर मनहास से मिलना चाह रहा था, लेकिन कुबेर का पीए मिश्रा उसे बार बार रोकने की कोशिश कर रहा होता है, जिसके चलते अंगद उसे थप्पड़ मार देता है। कुबेर से मिलने पर अंगद ओमी चावला को बुलाने को बोलता है, लेकिन कुबेर बोलता है कि यहाँ कोई ओमी चावला नहीं है और उसका पीए किसी कोचर साहब से बात कर रहा था। कुबेर के कहने पर डीएसपी भाटी अंगद को वहाँ से जाने को बोलता है। कस्तूरी भी इस बात का सपोर्ट करती है। वो बोलती है कि ओमी अभी तक यहाँ से भाग गया होगा, लेकिन वो सिरोना से बाहर नहीं जा पाएगा। यहाँ से लौटते हुए अंगद कस्तूरी को बताता है कि ओमी वाले हादसे के बाद मार्क का कोई पता नहीं चला। ओमी को ढूंढने के चक्कर में वो पागल सा हो गया और इसी वजह से 2 बार सस्पेंड भी हुआ था, और इसी कारण से उसकी वाइफ अलका ने भी उसे डाइवोर्स दे दिया। वो अपनी लाइफ में मूव ऑन करने के लिए ही सिरोना आया था, लेकिन उसे यहाँ ओमी दिख गया। कस्तूरी बोलती कि अगर वो दिखा है तो पकड़ा भी जाएगा। दूसरे दिन सुबह सुबह गोविंद जैसे ही अपना कैफे ओपन करने वाला होता है, वो वहाँ महादेव को देखता है। महादेव गोविंद से पूछता है कि क्या वो बच्चों को फांसी का फंदा बनाना सिखाता है, जिसके जवाब में गोविंद बोलता है कि वो तो सिर्फ स्कूबी बनाना सिखाता है, न कि फांसी का फंदा। इधर आलोक और जरीन कस्तूरी को जूली और रवि की बातचीत वाली वीडियो दिखाती है। तभी वहाँ अंगद आ जाता है और वो उनसे ओमी की वीडियो फुटेज के बारे में पूछने लगता है। कस्तूरी से समझाती है कि इस वीडियो से रवि हमारे हाथ में आ जाएगा और रवि की हेल्प से कुबेर, फिर कुबेर ही हमें ओमी तक पहुंचाएगा। इसी समय उस मिस्ट्री फोन नंबर की डिटेल्स भी आ जाती है, जिससे जूली बार बार कॉल करने की कोशिश कर रही होती है और जिससे सुंदर ने एमी के मर्डर वाली रात कॉल पर बात की थी। यह नंबर रवि का होता है। इन प्रूफ्स के साथ कस्तूरी और अंगद रवि से मिलने कुबेर के घर जाते हैं। दोनों रवि को वो वीडियो और कॉल डिटेल्स दिखाकर पूछताछ करने लगते हैं। दोस्तों, यहाँ एक और शॉकिंग डिटेल सामने आता है। रवि बताता है कि एमी उसी की बेटी थी। इसके बाद वो रवि को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। इधर नूतन को कोई वॉइस मैसेज भेजता है कि अगर वो चाहती है कि उसका वीडियो वायरल ना हो तो वो बंटी उस रात कहाँ था ये किसी को ना बताए। यानी कि एमी के मर्डर वाली रात नूतन के साथ था बंटी। कितने राज छुपे हैं इनके बीच। पुलिस स्टेशन में महादेव बंटी से मिलने जाता है। वो बोलता है, चल माना तूने लड़की का रेप और मर्डर किया, लेकिन उसके गले में फंदे लगाकर तूने पेड़ पे कैसे लटकाया, वो भी नर तेंदुआ की तरह। क्या नर तेंदुआ तेरे साथ मिला हुआ है? ये सुनकर बंटी सोचने लगता है। फिर महादेव बंटी को एक छोटा सा धागा देकर फांसी का फंदा बनाने को बोलता है, और एज एक्सपेक्टेड बंटी वो फंदा गलत बनाता है। तो ये था फंदे के घर आने का मतलब। तभी पुलिस रवि और जूली को पुलिस स्टेशन ले आती है और पूछताछ करने लगती है। वहाँ वो बताते हैं कि दोनों पेरिस में मिले थे। दोनों ने एक डील के तहत मैरिज की और रवि को रेजिडेंस परमिट मिलते ही उन्होंने डाइवोर्स ले लिया। इसी बीच डाइवोर्स से कुछ दिन पहले जूली प्रेग्नेंट हो गई, तो रवि ने उसे एबॉर्शन के लिए बोलकर कुछ पैसे भी दिए, लेकिन जूली ने एबॉर्शन नहीं कराया और एमी को उसने जन्म दिया। वहाँ रवि का बिजनेस अच्छा चला और कुबेर से उसकी भेंट हुई, और कुबेर के थ्रू नीलिमा से। जूली लगभग 10 साल पेरिस में रहने के बाद पौंडीचेरी वापस आ गए। वहाँ वो सुंदर से मिली। वहाँ एक दिन अचानक उन्हें न्यूज में दिखा कि रवि की शादी कुबेर मनहास की बेटी नीलिमा से हो रही है। इसलिए वो रवि को ब्लैकमेल करने के इरादे से सिरोना आ गए। सिरोना पहुंचकर जूली ने रवि को कॉल करके एमी के बारे में बताया और 1 करोड़ रुपए की मांग की। एमी को देखकर रवि 1 करोड़ रुपए देने के लिए मान गया। रवि से एक बार मिलने के बाद एमी उससे दोबारा मिलना चाहते थे, लेकिन जूली और सुंदर पैसे मिलने से पहले एमी को रवि से दोबारा नहीं मिलने देना चाहते थे। इसी कारण से उस दिन कैफे में जूली की एमी से बहस हुई और जूली ने एमी को थप्पड़ मार दिया था। उस रात नशा करते करते जूली ब्लैकआउट हो गई और एमी खिड़की से किसी तरह बाहर निकल गई। सुबह उठने पर जूली को ना एमी मिली ना सुंदर, इसलिए वो पुलिस स्टेशन आ गई मिसिंग रिपोर्ट लिखाने। तभी जरीन कस्तूरी को ओमी की पिक्चर सेंड करती है, जिसे वो अंगद को दिखाती है। अब अंगद रवि को ओमी की पिक्चर दिखाकर उस रात क्या हुआ ये पूछने लगता है। रवि बताता है कि ओमी ही मिस्टर कोचर है और उस रात होटल बॉम में उसकी मीटिंग थी कोचर और कुबेर मनहास के साथ। कुबेर अपने टूरिस्ट सिटी में आने वाले सभी गेस्ट को ड्रग्स सप्लाई करना चाहता था और ड्रग्स लाने का काम कोचर यानी ओमी को दिया जाना था। रवि ने ओमी द्वारा दिए गए ड्रग्स का सैंपल टेस्ट किया और थोड़ी देर में मीटिंग वहीं खत्म हो गई। मीटिंग के बाद जैसे ही सब निकल रहे थे तो रवि को वहीं गैलरी में एमी दिखाई दी। रवि को देखकर एमी ने उसे पापा कहकर बुलाया, जिसे कुबेर ने भी सुन लिया। रवि एमी को सहारा देकर अपने कमरे में ले गया। रवि कुबेर को जूली और एमी के बारे में सब बता देता है, बस ब्लैकमेलिंग वाली बात को छोड़कर। वो जूली को कॉल भी करता है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करती, तो वो सुंदर को कॉल करके होटल बॉम्ब बुला लेता है। लेकिन वहाँ कुबेर के कहने पे सुंदर से मिले बिना वो घर चला जाता है। अब इसके बाद एमी के साथ क्या हुआ ये उसे नहीं पता होता, बस दूसरे दिन न्यूज में उसे एमी की डेथ की रिपोर्ट मिली होती है। कस्तूरी अंगद रवि की बातों को उसके कॉल डिटेल से मैच करते हैं, जो सही पाई जाती है। इसका मतलब रवि सच बोल रहा होता है।
यहाँ से वो ये कंक्लूजन निकालते हैं कि सिंस रवि ने एमी को बुरी हालत में कॉरिडोर में देखा था, इसका मतलब एमी का रेप होटल बॉम्ब में ही हुआ था, और अगर बंटी ने वहाँ उसका रेप किया है तो उस रात वो वहीं होगा। अंगद इसके लिए बंटी की कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि रात में गोविंद जंगल में कहीं जा रहा होता है और महादेव भी जंगल में किसी का पीछा कर रहा होता है। इधर पुलिस स्टेशन में बंटी की कॉल रिकॉर्डिंग आ जाती है और अंगद इनमें से एक नंबर को नोटिस करता है और उसे फ्री कॉलर पे चेक करता है। फ्री कॉलर ट्रू कॉलर का टी वर्जन है, इसे कहते हैं स्मार्ट ब्रांडिंग। अब ये नंबर किसका है ये तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन उसे देखकर अंगद काफी चौंक जाता है। इधर रात को हरी घर नहीं आया होता तो कस्तूरी उसे कॉल करती है, लेकिन हरी भाई तो अपने ब्लू रोज के साथ इंटरनेट कॉल में बिजी हो गए होते हैं, इसलिए वो कॉल कट कर देता है। यहाँ ये भी पता चलता है कि ये ब्लू रोज कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है। इसके साथ ही एपिसोड 6 यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में अंगद बंटी की कॉल रिकॉर्डिंग देख रहा होता है और वो कस्तूरी की कॉल करके पुलिस स्टेशन बुलाता है। जब कस्तूरी स्टेशन पहुंचती है तो देखती है कि अंगद बंटी से पूछताछ कर रहा है। अंगद उसे वो कॉल डिटेल्स देता है और उस नंबर को देखकर कस्तूरी तुरंत पहचान जाती है कि ये नंबर नूतन का है। अब कस्तूरी के पूछने पर बंटी बताने लगता है कि उस रात एमी के कहने पर वो उसे होटल बॉम्ब ले गया था। वहाँ एमी रवि से मिलना चाहती थी, लेकिन वहाँ उसे कांति और गगन मिल जाते हैं। कांति ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर एमी को पिला देता है और उसे डांस के लिए ले जाता है। बंटी के समझाने पर भी कि ये बच्ची है, कांति और गगन उसकी नहीं सुनते और बंटी को वहाँ से भगा देते हैं। उस रात बंटी का नूतन से मिलने का भी प्लान था तो वो वहाँ से चला गया, नूतन के घर यानी कि कस्तूरी के घर। यहाँ कस्तूरी बोलती है कि तूने नूतन के साथ कुछ किया तो नहीं। इस पर बंटी बोलता है, आंटी हम तो प्यार करते हैं एक दूसरे से, ये बचपन का प्यार भी ना। तब कस्तूरी पूछती अगर तूने एमी का रेप नहीं किया तो तेरे सीमन सैंपल कैसे मैच हुए। इस पर बंटी बताता है कि उस दिन छोटू भाई अपने 2 आदमियों के साथ उसके घर आया था और इसे जबरदस्ती हॉस्पिटल ले गया। वहाँ उन्होंने इसके सीमेन सैंपल लिए। छोटू भाई ने नूतन का वीडियो वायरल करने की धमकी दी और कहा कि जा और सरेंडर कर दे और इसके बदले वो इसके पापा का ये भी इलाज करवा देंगे। बंटी से यह सब सुनकर कस्तूरी काफी टूट सी जाती है, लेकिन अंगद उसे हिम्मत देता है और नूतन की वीडियो डिलीट करवाने की गारंटी भी लेता है। तभी मनोज का कॉल आता है कस्तूरी को। वो काफी घबराया हुआ था। वो घबराते हुए बोलता है कि दीदी दरवाजा नहीं खोल रही। इधर नूतन फांसी लगाकर सुसाइड करने वाली होती है, तभी अंगद और कस्तूरी आकर उसे बचा लेते हैं। नूतन बताती है कुछ लोग उसे ब्लैकमेल कर रहे थे कि बंटी की सफाई में आगे मत आना, नहीं तो वीडियो वायरल कर देंगे। अब ये बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ हरी भी आ जाता है। मनोज से नूतन की सुसाइड अटेम्प्ट वाली बात बता देता है। इसके बाद अंगद वहाँ से निकल जाता है और अपने कॉन्टेक्ट से नूतन की वीडियो को इंटरनेट से डिलीट करने को बोलता है। साथ ही वो उसे IP एड्रेस को भी ढूंढने को बोलता है जिससे ये वीडियो अपलोड की गई थी। इधर मन्हास हाउस में रवि काम का बहाना बनाकर दिल्ली जाना चाह रहा था, लेकिन वहाँ कुबेर आ जाता है। वो उसे कहीं जाने से मना करता है। वो उसे बोलता है कि उसे पुलिस से डरने की कोई जरूरत नहीं। मेरी प्रॉपर्टी, ये रिजॉर्ट प्रोजेक्ट, मेरी पॉलिटिक्स सब तुम्हारा है। अब तुम्हें ही इन्हें आगे बढ़ाना है। पुलिस मेरी फैमिली को टच भी नहीं कर सकती। मतलब क्या है, अभी एक दिन पहले पुलिस इनके दामाद को इनके घर से उठाकर ले गई और ये जनाब कुछ नहीं कर पाए, और अब ये डंगे मार रहे हैं कि पुलिस इनके फैमिली को छू भी नहीं सकती। गजब का कॉन्फिडेंस है भाई का। इसके बाद हमें ओमी चावला दिखाया जाता है। वो किसी साइड हाउस में छिपा हुआ था और अपने भांजे मोन्टू से आगे की प्लान डिस्कस कर रहा होता है। इधर गगन अपने फादर को बताता है कि उसने UPSC का PT एग्जाम क्लियर कर लिया है और उसने स्टेट टॉप किया है। इससे DC बाकी पेरेंट्स की तरह ही काफी खुश होते हैं। रात को अंगद बंटी को छोड़ देता है। तभी अंगद का फ्रेंड, जिसे अंगद ने नूतन का वीडियो डिलीट करने को और अपलोडिंग सोर्स पता करने को कहा था, वो कॉल करता है। वो बताता है कि वो वीडियो जिस IP एड्रेस से अपलोड हुई थी वो हरी डोगरा के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये सुनकर अंगद तुरंत कस्तूरी के घर चला जाता है। महादेव अभी तक घर नहीं आया होता है तो उसे ढूंढने जाने के लिए हरी जिद कर रहा होता है। तभी वहाँ अंगद पहुंच जाता है। अंगद को देखकर कस्तूरी और हरी दोनों चौंक जाते हैं। अंगद हरी से पूछता है कि एमी की मर्डर वाली रात आप कहाँ थे? यहाँ घर पर तो नहीं थे। हरी इस पर गुस्सा होने लगता है। तब अंगद बोलता है कि आपकी सारी चैट हिस्ट्री मेरे पास है, और इतना बोलकर वो कस्तूरी और हरी के साथ हरी के साइबर कैफे चला जाता है। साइबर कैफे में आकर अंगद बताता है कि नूतन को वो वीडियो हरी के लैपटॉप से भेजा गया था। ये सुनकर दोनों सख्ते में आ जाते हैं। हरी बताता है कि उस दिन छोटू आया था और उसने ही कुछ समय के लिए उसका लैपटॉप यूज किया था। यहाँ अंगद कस्तूरी को ब्लू रोज से हरी की चैटिंग वाली बात बता देता है। घर आकर कस्तूरी हरी को कन्फ्रंट करती है। तब हरी बताता है कि ब्लू रोज का नाम सोनाली पंत है, जो पुणे की रहने वाली है, और वो उससे पिछले 7 सालों से बात कर रहा है। अगर लाइफ में अपने पार्टनर को टाइम नहीं दोगे तो ये हो सकता है, लेकिन टाइम देने के बाद भी ऐसा ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरे दिन कस्तूरी सुबह सुबह जाके डॉक्टर की क्लास लगाती है। थोड़े धमकाने के बाद वो बताता है कि बंटी के सैंपल लेने के लिए कुबेर मन्हास के PM मिश्रा ने उसे बोला था। उन्होंने इसे बोला था कि पैसे चाहे जितने भी ले लो, लेकिन हर हाल में ये काम हो जाना चाहिए, नहीं तो जान से मार दिए जाओगे। ओरिजिनल सैंपल के बारे में पूछने पर डॉक्टर बताता है कि वो कांति के नहीं थे, वो अननोन थे और वो रिपोर्ट मिश्रा अपने साथ ले गया।
लेकिन उसने इस रिपोर्ट की एक कॉपी अपने पास रखी हुई थी एज ए बैकअप। कस्तूरी वो रिपोर्ट लेकर पुलिस स्टेशन चली जाती है। अंगद वहाँ बोलता है कि होटल में कुछ तो हुआ था जिसे गगन और कांति छुपा रहे हैं। इसके बाद गगन और कांति को एक साथ बैठाकर पूछताछ करने लगते हैं वो। वहाँ एक दो थप्पड़ खाने के बाद कांति बताता है कि उस रात वो गगन के साथ होटल बॉम्ब गया था। वहाँ वो एमी से मिला और चुपके से उसे नशे वाली ड्रिंक पिला दी। एमी किसी से मिलना चाहती थी तो उसी से मिलाने के बहाने वो एमी को ऊपर अपने रूम में ले आया। उनके पीछे पीछे गगन भी ऊपर चला आया। रूम में कांति एमी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा, लेकिन एमी वहाँ बेहोश हो गई, जिसके चलते वो उसे उसी रूम में छोड़कर नीचे चला गया। लेकिन गगन यहाँ बोलता है कि वो तो ऊपर गया ही नहीं था। कांति झूठ बोल रहा है, वो ही अकेले ऊपर गया था और मैं नीचे बैठा हुआ था। इस पर कांति और गगन में थोड़ी हाथापाई हो जाती है, जिसे अंगद रोक लेता है। गगन को घबराया हुआ देखकर कस्तूरी को उस पर शक होता है और वो गगन को सीमन टेस्ट करवाने के लिए डॉक्टर के पास ले जाती है। मनास हाउस में रवि नीलिमा को बता देता है कि एमी उसकी बेटी थी, जिसे सुनकर नीलिमा उसका सपोर्ट करती है। इधर पुलिस स्टेशन में अंगद और कस्तूरी इस केस के सभी अनआंसर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करने लगते हैं। कांति ने एमी को नशे वाली ड्रिंक पिलाई और ऊपर कमरे में ले गया, लेकिन उसने उसका रेप नहीं किया। अगर गगन ने रेप किया है तो रात में गगन और कांति साथ घर गए थे, फिर एमी की बॉडी जंगल में कैसे पहुंची? सुंदर का मर्डर किसने और क्यों किया? और छोटू ने बंटी को एमी के रेप और मर्डर का इल्जाम खुद पे लेने के लिए क्यों फोर्स किया? यहाँ वो नर तेंदुआ वाली पॉसिबिलिटी को भी डिस्कस करने लगते हैं और अंगद बोलता है कि कहीं महादेव ही तो सीरियल किलर नहीं, क्योंकि केवल वो ही हैं जिन्होंने नर तेंदुआ को देखने का दावा किया है और एमी की बॉडी तक वो ही लेके गए थे। अब कस्तूरी भी इस एंगल से सोचने लगती है। वो घर कॉल करके महादेव के बारे में पूछती है। मनोज बोलता है कि दादाजी तो हिम्मतनगर जेल गए हैं। ये सुनकर कस्तूरी भी जेल चली जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि वो फांसी के फंदे की जांच कर रहे हैं। सिराना कैफे में रेवा रोज की तरह गोविंद को देर रात को जंगल से घर आता देखती है। वो उनके बैग को चुपके से चेक करती है तो उसे उसमें फांसी का फंदा मिलता है, जिसे देखकर वो कस्तूरी को कॉल करके गोविंद को अरेस्ट करने को बोलती है। इधर पुलिस चारों तरफ ओमी का पिक चिपका रही होती है, जिसे एक लड़का देख लेता है जो ओमी के हाइडआउट में खाना पहुंचाता था। वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। सुबह अंगद अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है, लेकिन वहां उसे ओमी नहीं मिलता। महादेव को भी कानपुर जेल से कोई लेटर मिलता है, जिसे देखकर वो बोलता है कि मैंने बोला था ये कोई अंदर का ही है, यानी कि उसे नर तेंदुआ की असलियत पता चल गई है। इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना प्यार कमेंट बॉक्स में दिखाइए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड थैंक यू।